बीजेपी का सोशल मीडिया छत्तीसगढ़ संभालेगा। बीजेपी का सोशल मीडिया छत्तीसगढ़ कैसे संभालेगा, आपको बताता हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है और प्रदेश से दो चेहरों को दो बड़े पदों पर जिम्मेदारी दी गई, जो नितिन नवीन की टीम में अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए छत्तीसगढ़ से जिन चेहरों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली है उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी जिम्मेदारी महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी को मिली है, जिन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि युवा चेहरा दीपक मस्के को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया। मतलब प्रदेश से एक पुरुष और एक महिला नेता को बड़ा स्थान मिला। साथ ही छत्तीसगढ़ से अनुभव और युवा जोश का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया गया, जिसमें एक तरफ है सीनियर और अनुभवी रूपकुमारी चौधरी, तो दूसरी तरफ है युवा और तेज तर्रार दीपक मस्के, बहुत जिनकी कार्यशैली जो है विवादित नहीं होती है। बहुत ही सोच समझकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को ये चलाए हैं। इसके पहले यहां सोशल मीडिया टीम को हेड कर चुके हैं बीजेपी में, और ये दोनों नेता मिलाकर आने वाले समय में संगठन की दिशा तय करेंगे। अब इन नेताओं की राजनीतिक प्रोफाइल कितनी खास है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रूपकुमारी चौधरी, जो महासमुंद लोकसभा सीट से सांसद है और इन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लोकसभा चुनाव में हराया था। रूपकुमारी चौधरी ओबीसी वर्ग से आती हैं और इसके पहले बसना सीट से विधायक भी रह चुके हैं। इसके साथ ही रूपकुमारी चौधरी प्रदेश संगठन से लेकर जिला संगठन में कई जिम्मेदारी निभा चुकी हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा रूपकुमारी चौधरी अगरिया समाज से आती हैं, जिनका 5 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। साथ ही महिला चेहरा होने के नाते आधी आबादी के वोट बैंक को भी साधने में सक्षम। अब तक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में सरोज पांडे और लता उसेंडी जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन नई लिस्ट में इन दोनों नेताओं को जगह नहीं मिली। नई जिम्मेदारी पर क्या कह रही है सांसद रूपकुमारी चौधरी, आपको सुनाता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं की आधी आबादी है इस देश में, उनके लिए हमेशा से लगातार चिंता करती है। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का संरक्षण, उनके अधिकारों के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ही काम की है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे समय समय पे किसको कब कहां क्या दायित्व मिलेगा इसका किसी को भान नहीं रहता, और ये अवसर मिलता है तो मैंने कभी सोचा नहीं था, और उसके बाद मुझे जो इतना बड़ा दायित्व मिला है, तो ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कब कहाँ किसको क्या दायित्व मिलता है। ये तो बात रही रूपकुमारी चौधरी की। चलिए अब बात करते हैं दीपक मस्के की। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने दीपक मस्के को सीजीएमएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके अलावा दीपक मस्के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं। बीजेपी को आगे बढ़ाने में इनके परिवार की भी भूमिका रही है और इनके पिता विठ्ठलराव मस्के जनसंघ के पुराने नेता रह चुके हैं। दीपक मस्के बीजेपी के उन युवा नेताओं में शामिल है जो तकनीकी तौर पर बहुत एक्टिव माने जाते हैं। इन्होंने बीजेपी के डिजिटल और सोशल मीडिया विंग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान भी दीपक मस्के को IT सेल का संयोजक बनाया गया था। इस दौरान इन्होंने बूथ लेवल तक बीजेपी के डिजिटल नेटवर्क को मजबूत किया और कांग्रेस के खिलाफ डिजिटल नैरेटिव सेट करने का काम किया। यही वजह है कि 11 सालों से IT सेल के चीफ रहने वाले अमित मालवीय की जगह इन्हें जिम्मेदारी दी गई। क्या कह रहे हैं दीपक मस्के, रसिका पांडे मेरी सहयोगी ने बात किया, सुनी। पार्टी हमें सबको काम देती है, हम लोग पन प्राण से काम करते हैं, हम सभी का काम का आकलन होता है और उसी के अनुरूप जवाबदारियां और जिम्मेदारियां प्रदान की जाती है। संगठन का आभार है, प्रादेशिक संगठन का, राष्ट्रीय संगठन का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का, नितिन जी का और माननीय मोदी जी का। सबने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास किया है। भूमिका को लेकर मन में कई विचार बन रहे हैं। एक योजनाएं भी अभी से तैरना शुरू हो गई है। 22 तारीख को हमारी दिल्ली में मीटिंग है, कुछ स्पष्ट निर्देश भी हम लोग को मिलेंगे। दीपक मस्के जैसा था वैसे ही रहेगा। जो दायित्व यहाँ थे, जिस रूप से काम किया उसी रूप में वहाँ भी काम होगा, लेकिन क्योंकि विश्वास बड़ा है, ताकत बड़ी है, राष्ट्रीय दायित्व है, हर राज्य का तासीर अलग होती है, उसके अनुरूप योजनाएं बनाएंगे और जेनजी वाली जो बात है उन तक सही बातें पहुँचे, कोई भी पार्टी भ्रम फैलाकर उनको उकसा न सके, इस हेतु निश्चित रूप से हम लोग बड़ा काम करना। छत्तीसगढ़ से दो नेताओं को जगह मिलने के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ताओं का जोश आई है। राष्ट्रीय टीम का ऐलान होने के बाद रूपकुमारी चौधरी और दीपक मस्के का स्वागत किया गया। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इस मौके पर आपको सुनाता हूं। सौभाग्य का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से
श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो सांसद हैं लोकसभा से, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जिला भाजपा की अध्यक्ष भी रही हैं और भी कई पदों को सुशोभित की हैं। निश्चित रूप से उनके महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे देश में महिला मोर्चा को एक मजबूती मिलेगी। दीपक मस्के जी को भी सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। उनको भी मीडिया जगत में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। निश्चित रूप से इसका भी लाभ हमारी पार्टी को होगा। मृगेश जी, जो छूट गया, जो बच गया, जो रह गया, वो बता दीजिए। जी देखिए, बीजेपी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश से पहली बार किसी महिला नेत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अभी तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, करुणा शुक्ला बनी थी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उसके बाद जो है सरोज पांडे बनी थी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है और महिलाओं को जिस तरीके से बात हो रही है 33% आरक्षण की, तमाम चीज़ें उसको लेकर बीजेपी जो काम कर रही है वो नई कार्यकारिणी में साफ साफ नजर आया। जो प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, इन पदों पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई, उसको आपने विस्तार से बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी आईटी सेल का संयोजक जो है दीपक मस्के को बनाया गया। ये आईटी सेल आप सोचिए कि 2014 से लेकर अब तक हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी की जीत, बीजेपी की रणनीति में आईटी सेल की बहुत भूमिका रहती है। जिस तरीके से विपक्षी दलों को आईटी सेल घेरता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों को उठाकर, वो बताता है कि बीजेपी जानना चाहता हूं, एक सवाल मेरे मन में है और ये दर्शक जानना चाहते हैं मृगेश जी। नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रभारी रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दो जेपी नड्डा, नितिन नवीन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहां के प्रभारी रहे। जेपी नड्डा प्रभारी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे कई नेता हैं जिनको यहां से जिम्मे, देखिए सौदान सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में संगठन मंत्री रहे हैं। शिव प्रकाश छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी देख ही रहे हैं। इसके अलावा आज के परिवेश में जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में जो नैरेटिव वार चल रहा है, उस नैरेटिव वार की जिम्मेदारी किसको मिली है? दीपक मस्के को मिली है। यानी देश के सोशल मीडिया में जो नैरेटिव चल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, उसको सुधारने और उसको दिशा देने का काम दीपक मस्के करेंगे। महिला मोर्चा, यानी महिला मोर्चा को साधने की कोशिश, महिला शक्ति को साधने की कोशिश। जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 13 बनाए गए हैं, उसमें 6 महिला मोर्चा, मतलब 6 महिला विंग से आती हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधित्व है वो राष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा है, इस व्यापकता की ओर भी हमको जाना चाहिए। और ये सवाल जहां से आया है, वो सवाल इस व्यापक दृष्टिकोण तक पहुंचाता है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मृगेश जी। लेकिन बताइए जो मैंने आपसे कहा है। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सोशल मीडिया में, क्योंकि नैरेटिव जो बन रहे हैं, नैरेटिव गढ़ने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। यूथ जो है, आप देखिए एक एक दिन में 10-10, 20-20 लाख फॉलोअर हो जाते हैं छोटी छोटी आंदोलनों से निकली पार्टियों का। तो आप इस सोशल मीडिया के नैरेटिव को दूर करने के लिए, बीजेपी के पक्ष में करने के लिए, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, खास तौर पर जेनजी तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के दीपक मस्के को जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देश में करोड़ों यूजर हैं, करोड़ों यूजर लगातार सोशल मीडिया पर, और रोज आप देखिए एक नया नैरेटिव बनकर आता है। एक नया नैरेटिव हमने जंतर मंतर का आंदोलन देखा, फिर रांची का देखा, और प्रधानमंत्री के भाषण को आपने जिक्र किया कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या नक्सली हैं। और आज कांग्रेस जो है, तमाम बड़े नेता, तमाम लोग जो है उसके पक्ष में आ रहे हैं, उनके मोदी जी के खिलाफ आ रहे हैं। उस नैरेटिव को किस तरीके से अपने पक्ष में करना है, ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिली है। आपने महिला मोर्चा का जिक्र किया, क्योंकि देश में लोकसभा मतलब ये है, इसका मतलब एक ही है मृगेश जी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बहुत शुभ साबित हो रहा है और छत्तीसगढ़ को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिल खोल कर जगह दी गई है। और छत्तीसगढ़ आज से नहीं, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण जब से हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।